रेडियो में हिंदुस्तान नहीं सहेंगे ये अपमान। इसकी सिंह गर्जना करके, गगनभेदी नारे लगा के दोनों सदनों में आज हंगामा हुआ। हंगामा इसलिए हुआ, अमेरिका ने अवैध घुसपैठ करे हुए लोगों को अपने देश से बाहर निकाला और निकालने की तरीका भी उनका ये था कि 104 भारतीयों को लेकर, अवैध प्रवासियों को लेकर अमेरिकी वायुसेना विमान C-17 ग्लोब मास्टर विमान बुधवार को 1:55 पर अमृतसर में उतरा। ट्रंप प्रशासन ने उन अवैध घुसपैठियों को, जो अमेरिका में अवैध रूप से घुसे, उन पे हथकड़े बेड़ियां लगाई थी। उनके ये कार्रवाई को, ट्रंप की इस कार्रवाई को भारत के सांसद, भारत की जनता भारत का विरोध मान रही है, अपमान मान रही है, मानवाधिकारों का हनन मान रही है भारत के सम्मान के लिए। इसलिए आज तख्तियां लहराते हुए दिखी कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री प्रियंका गांधी, विपक्ष के तमाम बड़े सांसद बेड़ियां लगे हुए, हाथों में हथकड़ियां, हाथों में बैनर ले हुए कि हिंदुस्तान का स्वाभिमान को रौंदा गया अमेरिका द्वारा, ह्यूमन नॉट ये प्रिजनर, मानवाधिकार की बात कर रहे हैं। तो वहीं सरकार ने सदन में कहा कि विदेश मंत्री ने, जयशंकर ने राज्यसभा लोकसभा में कहा, यदि कोई नागरिक विदेश में अवैध रूप में पाया जाता है तो उसे तुरंत बुलाना चाहिए, संसार के सभी देशों को बुलाना उसे अपना दायित्व है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय नागरिकों को निकाले जाने के मुद्दों पर बात की और सभी देशों से बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों को वापस ले जो विदेशों में अवैध रूप से। संसद में बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में बोलते हुए जयशंकर प्रसाद ने ये कहा। तो उन्होंने ये कोई भी देश अवैध रूप से विदेश में रहता है, तो ये जो चीज़ें हैं कि अमेरिका दुर्व्यवहार किया किसी के निर्वासित, उन्होंने कहा अमेरिका सरकार से बातचीत करें, निर्वासित के किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो। साथ में इस बात की सराहना की सदन अवैध आवर्जन उद्योग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। निर्वासित लोगों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कानून परिवर्तन एजेंसियों, एजेंटों और ऐसी के खिलाफ उनके प्रति दुर्व्यवहार के बारे में लोग ये कह रहे हैं मानवाधिकार है। इस मामले में केवल संसद ही में नहीं, संसद की देरी पे लगे भारत के सबसे बड़े प्रेस क्लब में भी आज इस चर्चा का मुकाम रहा और इस चर्चा में हमारे साथ सहभागी बने आम लोग से लेकर इस चीज में जनसत्ता के वरिष्ठ पत्रकार रहे चतुर्वेदी जी, दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार KP मलिक जी, भारतीय जनता पार्टी के छात्र संघ के दिल्ली प्रदेश के संयोजक रहे विजय सती जी और वरिष्ठ भाजपा नेता दिल्ली के जो चिंतक, अंतर्राष्ट्रीय चिंतक हैं, भारत में विभिन्न पर्यावरण से लेकर दिल्ली की शहरी विकास मामलों के, पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं, जिनके विचार और साफ छवि के, वो दलगत राजनीति से ऊपर कर राष्ट्र की नीति के बारे में कहते हैं। जगदीश ममगाई जी, धुरंधर नेता, सब इस बात से वो थे, हैरान थे, आहत थे कि अमेरिका ने, जो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री के मित्र हैं मोदी के, और मित्र देश के लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कि उन्हें बेड़ियों में, हाथ पैरों में बेड़ियां डाल के उन्हें यहाँ लाना, ये उचित उन्हें मानवीय सम्मान।
परंतु चर्चा रही। यहाँ कल जो मतदान हुआ 5 तारीख को फरवरी को दिल्ली विधानसभा, उसकी भी हल्की चर्चा हुई, पर चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु आज ये अमेरिका द्वारा ट्रंप का इस कार्रवाई से भारतीय लोग अपने को अपमानित मान रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चर्चा ये है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। अधिकांश लोगों का ये मानना था, केपी मलिक से लेकर अधिकांश, कि पंजाब हरियाणा में क्या हुआ, सारे चैनल कहते रहे हरियाणा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ। अगर मोदी और अमित शाह ने ठाना है तो दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल की विदाई तय है। वहीं दूसरी तरफ विशेषज्ञ बता रहे हैं, जब दिल्ली में 2015 के चुनाव में 67% मतदान हुआ तो केजरीवाल को 67 सीटें मिली। उसके बाद 2020 में 62% मतदान हुआ तो केजरीवाल को 62 सीटें मिली। इस बार चुनाव आयोग जो 11 बजे तक की मतदान की बात का आंकड़े दिए कि 60% कुछ, क्या केजरीवाल को 60 सीटें मिलेगी? यह जो तमाम सर्वेक्षण हो चल रहे उनके अनुसार भाजपा सरकार बनाने की तैयार। पर इन सबसे ऊपर लोग अधिक आक्रोशित हुए कि भारतीयों को जो वैध रूप में वहाँ गए थे उनको हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगा के यहाँ भेजा गया। ऐसा नहीं है कि ये केवल ट्रंप सरकार ने किया, उससे पहले भी इस प्रकार की कार्रवाई बाइडेन सरकार में की गई। 1100 लोगों को भेजा गया था, परंतु उस समय बाइडेन सरकार ने बहुत शालीनता से किया था। अब इस समय ट्रंप सरकार ने, ट्रंप ने सत्तासीन होते हुए ये कहा तो पूरे संसार में उथल पुथल मच गया। जैसे उन्होंने ब्राज़ील के लिए, वहाँ पे मैक्सिको के लिए कहा, मैक्सिको से दीवार बनाने की बात कही है वह घुसपैठ को रोकने के लिए। कनाडा से कहा टैरिफ लगाने के लिए, चीन के साथ उन्होंने टैरिफ लगाने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ग्रीनलैंड की बात कह दी, वहाँ भी कसमस। वहीं उन्होंने पनामा की तरफ भी कहा। फिर उन्होंने कहा कई चीज, उन्होंने सबसे बड़ी ये डिपोर्ट करने की बात की, अब विदेशी आवेदन को उनको पकड़ के धर पकड़ के बाहर भेजने की। उन्होंने उसमें राष्ट्रहित सर्वोपरि देखा। उससे कई नुकसान अमेरिका को हो सकते हैं, परंतु उन्होंने अपने चुनावी वादे को पूरा किया। अवैध रूप से घुसपैठों को कोई भी देश अपनी समस्याओं को नहीं बढ़ा सकता है, देश की एकता और अखंडता को खतरे में नहीं डाल सकता। जो देश के नागरिक इस प्रकार से मानवाधिकार की बात करते हैं, उन्हें गाजा को की तरफ अपनी नजर लगाने। तो गाजा पे अमेरिका का फरमान है कि गाजा से इन लोगों को मिस्र इत्यादि देश में बसा दिया जाएगा उनका, और गाजा का पुनर्निर्माण करेगा अमेरिका। अभी इजराइल के राष्ट्रपति वहाँ गए थे अमेरिका, तो ये नया फरमान आया। तो जो लोग भारतीय लोगों के या विश्व के अन्य लोगों के मानवाधिकार की बात कर रहे हैं कि अमेरिका मानवाधिकार की बात करता है, फरमान जारी करता है, तो उसमें उन्हें रामधारी दिनकर, उन्हें मानस की पंक्तियां याद करनी चाहिए हमारे भारतीय संस्कृति में। समरथ को नहीं दोष गोसाई, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा समरथ को नहीं दोष गोसाई। वहीं रामधारी दिनकर ने कहा कि क्षमा शोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित
विनीत और सरल हो क्षमा। इसीलिए क्षमा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जानते हैं, जो बिना ही न मानति जलद जलो गए 3 दिन बीत बोले राम तब भय भी न हो न प्रीति, जो दंड देने की क्षमता में हो। भारत और अमेरिका को एक तराजू में नहीं चल। मानवाधिकार संगठन विश्व के तमाम संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर विश्व बैंक से लेकर मानवाधिकार से लेकर धार्मिक स्वतंत्रता से लेकर जितने भी ये आयोग बनाए ये संगठन, ये अमेरिका के हितों को के अनुसार बनाए गए हैं। अमेरिका जब चाहता है अपने हितों के अनुसार उन देशों को चाबुक लगाता है जो उनके हितों के अनुसार नहीं चलते हैं, जो उसके मार्ग में अवरुद्ध होता है, उन पर ये फरमान उनके बनाए हुए मानक है। तुम्हारी कोई वो नहीं। अभी भारत ने, अमेरिका ने अफगानिस्तान से लेकर कहाँ कहाँ तोड़ा। जब अमेरिका ने इराक में जाके वहाँ के राष्ट्रपति को मार दिया, सद्दाम हुसैन को, कुछ नहीं बोला। और वही अमेरिका में, कनाडा में भारत विरोधी तत्वों पर जब अंकुश लगाने की बात हुई, उनका जीवन खतरे में, तो अमेरिका ने कहा ये हमारे मानवाधिकार का हनन है, हमारे देश में कोई ऐसा करेगा, हमारे आदमी पे तुम्हारे देश के लोग कैसे अटैक करेंगे, हमारी अदालतें। अमेरिका भारत के लोगों को ये नहीं मालूम, जो मालूम भी है, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं बम्बई आतंकी हमले के लिए जो मुख्य गुनाहगार डेस्मंड हेडली, जिसे CIA ने ISI के लिए डबल जो मैन वो था, वो डेस्मंड हेडली था। अभी राणा को डिपोर्ट किया उन्होंने, परंतु डेस्मंड हेडली को भारत के हवाले किया ही नहीं, कहा ये हमारा अपराधी है, आप क्या करोगे। भारत सरकार अमेरिकी नागरिकों को इस प्रकार से वहां भेज सकती है? अमेरिका तो बहुत दूर। अभी जगदीश महंगाई बता रहे थे कि जिस समय बांग्लादेश भेजने की बात हुई थी मनमोहन सरकार में, अवैध बांग्लादेशियों को यहाँ से जहाज गया। ये वर्तमान जो भारत में निर्वासित जीवन जी रही हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने उतरने नहीं दिया भारत के जहाज को, कहा है मैं क्या मालूम ये हमारे नागरिक हैं। पर भारत सरकार को किसी को कहने की हिम्मत नहीं। अमेरिका ये जानता है ताकत का प्रयोग कहाँ करे। फिर भारत और अमेरिका का क्या मिला? अमेरिका अपने शर्तों पे संसार में चलता है, उसे दंड देने का वो है, समरथ को नहीं दोष को साईं। वो अपने सम्मान की रक्षा करता है। उसने अफगानिस्तान से लेकर इराक से लेकर मिस्र से लेकर लीबिया से लेकर कहाँ कहाँ तबाही नहीं मचाई। कोई बोल सका, युद्ध अपराधी घोषित कर सका। रूस के खिलाफ उसने रूस पे प्रतिबंध लगा दिया यूक्रेन मामले में। यूक्रेन को जबरदस्ती बलि का बकरा बाइडेन सरकार ने बनाया, भले ही ट्रंप सरकार इस मामले में हाथ पीछे कर रही है, कह रही हम अब दूसरों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अपने हितों की लड़ाई रहेंगे। और भारत सरकार के जो लोग संसद में आज ये बेड़ियां जिसे कह रहे थे कि बेड़ियों में हिंदुस्तान नहीं सहेगा, ये अपमान। अरे अपमान क्या होता है भारत का? जो 78 साल से अपना नाम नहीं रख सका, वो अंग्रेजों द्वारा थोपा हुआ नाम इंडिया जिन्होंने आत्मसात किया, जिन्होंने की भाषा भारतीय भाषाएं 22 भारतीय भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में हैं। उन 8वीं अनुसूची में न रोजगार मिलता है भारतीय भाषाओं में, न न्याय मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय में तो न्याय ही नहीं हो सकता, केवल अंग्रेजी। और वो अंग्रेजी जिन्होंने भारत के, जिनके बोलने वालों ने, इंग्लैंड के शासकों ने जहाँ भारतीय भाषाओं को जमींदोज करके यहाँ पे बलात् अंग्रेजी थोपी थी, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट थोपा था,
जिन्होंने जिस देश को लूट खसोटने और रोंदने के लिए लाखों भारतीयों को लूट खसोट किया था, उनकी भाषा को आत्मसात, जो आज भी स्वतंत्र होने के बाद कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, अमेरिका तो नहीं है, कहाँ अमेरिका की तुलना, वो स्वाभिमान, वो अंग्रेजी भी बोलता है तो अमेरिकन अंग्रेजी बोलता है, वो ब्रिटिश इंग्लिश नहीं बोलता है। उन्होंने कहा नहीं होंगे हम कॉमनवेल्थ में, हम किसी के गुलाम के क्लब में क्यों शामिल हो। पर भारत और पाकिस्तान और अन्य देश गाए जा रहे हैं महारानी के गीत, तो भैया कैसे होगा। बिना बाहुबल के, बिना मजबूती के, क्षमा सोबती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। आप अपनी जमीन तो चीन से हमारे मान सरोवर तक नहीं छुड़ा पाए, कश्मीर तक नहीं छुड़ा पाए। आप तो पाकिस्तान से क्रिकेट खेल रहे हैं। आप लोगों का आत्मसम्मान, कभी पठानकोट पे हमला होता आतंकी तो उसके जांच के लिए कौन सी कुख्यात एजेंसी बुलाई जाती है यहाँ पाकिस्तान की। आप क्रिकेट क्यों खेल रहे? उस पाकिस्तान से जिसने संसद से लेकर मुंबई से लेकर भारत के हर शहरों को छलनी कर दिया, जो अभी पाक अधिकृत कश्मीर में हमास से लेकर तमाम आतंकियों का रैली करके भारत की एकता और अखंडता को तहस नहस करने की बात कर रहे हैं। आप क्रिकेट खेलेंगे, अभी ट्रॉफी खेलेंगे, कभी कॉफी खेलेंगे, कभी ये खेलेंगे और अमेरिका के सामने कहेंगे कि हमारा आत्मसम्मान है। अमेरिका के सामने आत्मसम्मान नहीं होता है। आत्मसम्मान उनका होता है जिनका दीन ईमान होता है। ये केवल सत्ता लोलूप लोगों को, जो देश के लिए जीना नहीं जानते हैं, देश के आत्मसम्मान के लिए लड़ना नहीं जाते हैं, जो इजराइल की तरह अपने देश के एक नागरिक और सैनिक के लिए दुश्मनों को तहस नहस करना नहीं जानते हैं, जो अपने देश के हितों की रक्षा नहीं करते। चीन ने जिस प्रकार से भारत के कल कारखाने तबाह कर दिए, आप तो केवल पाकिस्तान ने भारत की एकता अखंडता अपने स्लीपिंग शहर से, आपने केवल चुनावी जीतने के लिए केवल जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद और निज स्वार्थ का, दलीय स्वार्थ का लिए आप 78 साल में देश के नागरिकों को भारतीय नहीं बना सके। एक भारत की भाषाओं में न्याय, शिक्षा, रोजगार, शासन तक नहीं दे सके। आपका कोई सम्मान है? किस सम्मान की बात कर रहे हैं भारतीय संसद? ये नाटक कब तक चलेगा? किसके लिए चलेगा? पहले समर्थ हो। चीन जिस प्रकार से बिना समर्थ के ओलंपिक में खेलने ही नहीं गया, जब गया तो परचम लहराते गया। आज इसी के दम पर चीन की तरफ आंख उठाने का साहस संसार की कोई ताकत नहीं कर रही है। पर वो भारत के हितों को रोंद रहा है, पाकिस्तान को सहारा दे रहा है। भारत को मजबूत बनाने की जगह भारतीय नेता और नौकरशाह केवल अपने निस्वार्थ के लिए, जहां तक बेड़िया, हम भारत में ये कह रहे हैं कि 5 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या घुसपैठ आ गए, जो राष्ट्रांतरण के लिए लगे हैं, भारत की संस्कृति को जमींदोज करने के लिए लगे हैं। हम उनको बाहर करने की बात है। हमें तो रास्ता दिखाया ट्रंप ने। अगर ऐसी ताकत होती, केवल चुनाव के समय ये मुद्दे उठाने से राष्ट्र मजबूत नहीं बनता। हम अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार गो हत्या पर प्रतिबंध और उनको गो वंश को चुराने वाले, तस्करी करने वालों को मृत्युदंड का प्रावधान नहीं कर सके। ऐसी तमाम चीजें हैं। तो हमें ये है, आज ट्रंप ने सत्तासीन होने के बाद विश्व की राजनीति दृश्य अदृश्य प्रपेक्ष और ऐसा भूचाल ले आया कि तमाम लोगों को ये लगने लगा अमेरिका ग्रेट इसलिए है अपने हितों की रक्षा करने।
इजराइल महान इसलिए बन गया वो अपने सम्मान की रक्षा लड़ने जानता है। रूस इसलिए आगे बढ़ गया, उसने रूस अपने भविष्य में आने वाले नाटो द्वारा उस षड्यंत्र को पहचान कर उसको तहस नहस करने का काम किया। चीन इसलिए आगे बढ़ा, उसने अपने देश के कल कारखाने उद्योग से लेकर हर क्षेत्र में राष्ट्र के हित हो रहे। पर भारत में क्या हो रहा है? जातिवाद का तांडव नच रहा है, परिवारवाद का तांडव हो रहा है। दलीय अपने निहित स्वार्थ के लिए केवल चुनाव जीतना इनकम है। दल एक तरफ, व्यक्तिवाद का ऐसा घिनौना चेहरा भारत में, जिनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है, जो कहते कुछ और करते कुछ है। ऐसे नेतृत्व से देश आगे नहीं बढ़ता है, समाज आगे नहीं बढ़ता है। देश में 78 साल में भारतीय संस्कारों युक्त भारतीय भाषाओं की शिक्षा ही नहीं दी गया। इसलिए अंग्रेजों द्वारा लूट खसोट की शिक्षा, जो पूरा यूरोप का एक संस्कृति रही है लूट खसोट की, पूरे संसार में लूट खसोट के अंग्रेजों की रही है, उस संस्कृति को आत्मसात करके हम उससे द्वारा शिक्षित दीक्षित हमारे चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, नौकरशाह हो, चिकित्सक हो, इंजीनियर हो, केवल वो भ्रष्टाचार, अधिकांश लोग आज भ्रष्टाचार में जो क्रीम है वो बने हैं। आज दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सक क्यों नहीं जाना चाहते हैं? ऐसी पूरी व्यवस्था लूट खसोट की नीति पे बनी हुई है, भारतीय मूल्यों की नहीं। जिस प्रकार से आज पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का डंका बज रहा है, जो लोग चेतन वाले हैं, चेतन मानसिकता के हैं, जिन लोगों के दिव्य बुद्धि है, स्वतंत्र चिंतन है, वो भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। और ये सत्ता लोलुप जितने हैं वो ये गिन रहे हैं, उनका ध्यान ये नहीं है कि भारतीय संस्कृति का डंका कुंभ में कितना बजे, वो कह रहे हैं मरे कितने। आप ये नहीं कह रहे हैं कि प्रशासन ने, शासन ने इतना अच्छा प्रबंध किया और इतने बड़े तबाही को, एक दुर्घटना को होने से अंकुश लगा दिया। जरूर कुछ लोग मर गए, उस त्रासदी को फिर पुनरावृत्ति नहीं हो, उस पर सुधार किया जा सकता है, जो गलतियां हुई उनको दंडित किया जा सकता, परंतु एकमात्र उद्देश्य इतने बड़े आयोजन को अपमानित करना, व्यवहारित करना। सरकार किसकी भी आए, भारत के लिए मजबूती से आगे बढ़ने वाले लोग चाहिए, देश के लिए समर्पित होने लोग चाहिए। आज तो केवल अपने निज स्वार्थों के लिए, चाहे नेता हो, नौकरशाह हो, समाज सेवी हो, ये चल रहे हैं। राष्ट्र के लिए मर मिटने वाले वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेता सुभाष चंद्र बोस जैसे चित समर्पित, राणा प्रताप से गुरु तेग बहादुर से लेकर गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने पूरा वंश ही अपना बलिदान कर दिया भारत माता की सम्मान के लिए, संघर्ष के लिए, ऐसे महापुरुषों को हम सत नमन करते हैं। और एक बात अवश्य, बिना सम्मान और राज कभी भीख में नहीं मिलता। इसलिए चर्चा का भी जो भी आलम हो, जिन्होंने अपराध किए किसी रण, हम कहते हैं जिस प्रकार से अमेरिका से ऐसे लोगों को लाया गया, मानवीय ढंग से लाते तो बेहतर होता, परंतु अमेरिका ने अपने हितों को रोंदने वालों को, अपने यहाँ घुसपैठ करने वालों को अपराधी बताया। अमेरिका स्वतंत्र है, जो ऐसा ही सलूक हमारे देश से उन लोगों को करना चाहिए जो इस देश में अवैध घुसपैठ करके इसका राष्ट्रांतरण और भारतीय संस्कृति को रोंदना चाहते हैं, चाहे वो किसी प्रदेश में हो, उत्तराखंड से हो, में हो, या चाहे जम्मू कश्मीर में हो, असम में हो, बंगाल में हो, उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो। अवैध घुसपैठी जो भारत विरोधी तत्व देश में घुस गए, उनको उखाड़ कर इसी ढंग से बाहर करना चाहिए। और जो सांसद इस प्रकार की बात कर रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं, जनता को सही दिशा देने के बजाय आप गुमराह कर रहे हैं कि सरकार किसकी है, उस पर कमजोर प्रहार किया जाए, उसको बदनाम किया जाए।
बहुत मजबूती से ऐसे लोगों को कड़ा सबक लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।